बहुत समय पहले की बात है। किशन नाम का एक गरीब दूध वाले की मुंबई में एक जगह दूध की छोटी सी दुकान थी और किशन वहीं पास में एक झुग्गी में रहता था। वैसे किशन एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी था, लेकिन किशन बहुत गरीब था। उसे कई साल हो गए थे दूध की दुकान लगाए हुए, मगर वो अपने काम से कमाकर पूरी तरह अपने घर का खर्च ही नहीं चला पाता था। इसी बात से चिढ़कर उसने भगवान की पूजा करना छोड़ दिया था, जबकि उसकी दूध की दुकान ठीक एक मंदिर के सामने थी। किशन का एक लड़का और लड़की रोज दुकान पर उसकी सहायता भी करवाने आते थे और किशन दिल का इतना अच्छा था कि वो रोज ही उसकी दुकान पर आने जाने वाले कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवरों को भी दूध पिलाता था। यही नहीं बल्कि वो रोज ही मंदिर के बाहर बैठने वाली एक बूढ़ी गरीब औरत को भी रोज फ्री में दूध और बिस्किट देता था। लेकिन वो कभी उस मंदिर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। तभी एक दिन उस बूढ़ी गरीब औरत ने किशन से पूछ ही लिया। किशन कहा कि किशन बेटा, तुम रोज इस मंदिर के बाहर सुबह शाम दूध और बिस्किट देने आते हो, लेकिन तुमने आज तक इस मंदिर की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया और ना ही तुम इस मंदिर के आगे कभी भी उस ईश्वर को नहीं मानते हो या अपनी किसी बात से नाराज हो। बोलो किशन। किशन ने अपनी नम आंखों से उस बूढ़ी गरीब से यह कहा कि माँ जी, इस दुनिया में कोई भगवान अकबान नहीं होता है, सब बकवास है। मैं पहले भी भगवान को बहुत ही ज़्यादा दिल से मानता था और रोज़ उनकी पूरे मन से पूजा भी किया करता था, लेकिन पता नहीं मेरी पूजा में ऐसी क्या कमी रह गई है। मेरे काम में कोई तरक्की नहीं हो पा रही और कई लोगों के पास तो मेरी दूध के उधार पैसे देने का बिल्कुल भी नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब मैं करूं तो क्या करूं? ये भगवान भी मेरी कोई सहायता नहीं करता। इतना कहकर जैसे ही किशन वहाँ से जाने लगा, वैसे ही बूढ़ी गरीब औरत ने किशन को रोकते हुए कहा कि किशन बेटा, तुम चिंता मत करो। उस ईश्वर के घर में देर जरूर है मगर अंधेर नहीं। तुमने इतना भगवान पर विश्वास और उसकी पूजा करना छोड़ दिया है, मगर तुमने हमेशा गरीब लोगों की और जानवरों की खूब सेवा की है, इसलिए एक दिन उस ईश्वर की नज़र तुम पर ज़रूर पड़ेगी और उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उस गरीब औरत की बात सुनकर भगवान से नाराज होता हुआ किशन उससे कहता है कि माँ जी, पहली बात तो इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। अगर भगवान होता तो मैं उसे तब मानूंगा जब वो मेरी दूध की दुकान बंद होने से बचा लेगा, क्योंकि अगले महीने ही मैं दुकान बंद कर हमेशा के लिए गांव जा रहा हूँ, क्योंकि माँ जी मेरे पास अब काम करने के लिए पैसे बचे ही नहीं। इतना कहकर किशन आंखों में आंसू लिए अपनी दुकान की तरफ जाता है। अभी वो बूढ़ी गरीब औरत भी उस दूध वाले के लिए उस मंदिर में प्रार्थना करती हुई कहती है, हे प्रभु, किशन एक नेक आदमी है। वो चाहे आपको नहीं मानता हो मगर वो हमेशा आपके ही चलाए हुए रास्ते पर चलता है, इसलिए प्रभु उसकी दुकान बंद होने से बचा लीजिए। किशन का आपके ऊपर से विश्वास के साथ साथ अपनी और खुद की ईमानदारी पर से पूरी विश्वास उठ जाएगा। तभी कुछ दिनों के बाद शाम के समय अपनी दुकान को ठिये से हमेशा के लिए उठा रहा था और वो दुकान किशन के पिताजी की थी। अब उसे मजबूरी में वहाँ से जाना ही था और दुकान हटाते वक्त किशन की आंखों में आंसू आने लगे। तो जैसे ही किशन की दूध की दुकान हटाने के लिए दुकान के बगल में लगे हुए पुराने डंडों को निकालने के लिए वहाँ एक गहरा गड्ढा खोदने लगा, वैसे ही किशन ने वहाँ एक कठोर सी चीज़ देखी और उसने उस गड्ढे को पूरी तरह खोदा तो उसने वहाँ एक पीतल की पेटी देखी और जब उसने उस पेटी को खोला तो उसे देखकर बिल्कुल हैरान हो गया। उस पेटी में बहुत सारे सोने के सिक्के और जेवर थे। अब किशन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ तो उसने जल्दी से उसे पेटी एक कपड़े में लपेटी और वो घर पर अपनी पत्नी के पास चला गया। तो उसकी पत्नी भी उस पेटी में इतना सोना देखकर हैरान हो गई। अब किशन को भी विश्वास हो गया था कि वो सच में सोना ही है और तभी किशन को उस बूढ़ी गरीब की सारी बात याद आने लगी। उसने कहा था कि भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। अब किशन अपनी पत्नी के आगे यह कहकर रोने लगा कि ना जाने मैं कब से उस भगवान की निंदा करता आ रहा हूँ, जबकि आखिर में उसी ने मेरी सहायता की है। शायद ये सारा खेल ही उसी का था।
ना मैं भगवान से नाराज़ होता, ना ही मैं गाँव जाने के लिए वो दूध की दुकान को हटाता, तो शायद मुझे ये सोना कभी नहीं मिलता। अब किशन अगले ही दिन सुबह सुबह उस मंदिर में गया और भगवान की पूजा कर कर उनका शुक्रिया अदा किया, और बाद में उसने उस मंदिर के बाहर बैठी उस बूढ़ी गरीब औरत के पैर छुए और उनको उसी समय वो अपने घर ले जाकर उनको सारी बात बता दी। और उसे किशन ने कि माँ जी, आज से आप यहीं घर में रहिएगा, अब आपको मंदिर के बाहर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से आप मुझे अपना बेटा समझिए। यह सुनकर उस बूढ़ी गरीब औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों, वाकई ईश्वर के घर में देर ज़रूर होती है, मगर कभी अंधेर नहीं। इसलिए दोस्तों, हमें उस ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, ताकि उस ईश्वर को हमारे विश्वास, कर्म और पूजा पथ पर विश्वास हो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।